अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों पर जिन्नात क्यों आते हैं? औरतों पर असर हो जाता है, बुरा साया आ जाता है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, लड़कियां बेचारी बेकार हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस बात की 4 निशानियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बुरे जिन्नात उन पर हावी क्यों होते हैं। और मेरे अजीज़ों, आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और ये 4 निशानियों के बारे में ज़रूर जानकर जाएं और अपने घर की औरतों को इन 4 कामों से रोकें। गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहली निशानी है जिसके वजह से जो बुरे जिन्नात होते हैं उन पर हावी होते हैं, कि अगर कोई लड़की या फिर औरत ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा हसीन है, अब वो छत पर जा रही हैं रात के वक्त मगरिब के टाइम, या फिर घर के बाहर निकलती हैं और दुपट्टा उनके सर पर नहीं होता है, उनका सर खुला हुआ होता है, उनका दुपट्टा गले में पड़ा हुआ होता है और बाल खुले हुए होते हैं, तो इसके वजह से जो बुरे जिन्नात होते हैं, बुरे खब्बीस होते हैं, वो आपको पसंद कर लेते हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं आपकी खूबसूरती देख के। और अगर एक मर्तबा वो आपकी खूबसूरती देख के आपके ऊपर हावी हो गए तो फिर उतरने वाले नहीं हैं और ना ही आपकी शादी होने देंगे कहीं दूसरी जगह। तो मेरी इस्लाम के रिश्ते की माँ और बहनों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप घर के बाहर निकला करें, पर्दे की हालत में निकला करें, और अगर छत पर जाया करें तो किसी ज़रूरी काम से जाया करें। और मगरिब के वक्त मगरिब के बाद या मगरिब के वक्त छत पर कभी भी ना जाएं, रात में कभी भी ना जाएं। ज़्यादा ज़रूरी काम है तो सर ढककर और पर्दे की हालत में जाएं। दूसरी निशानी है कि मान लीजिए आपके कहीं मोहल्ले में शादी है या फिर आपके गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास शादी है, आपके रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में कहीं पर शादी है। अब कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं जो रात के वक्त अपने घर पर वापस आती हैं। अब जब वो वापस आती हैं तो वक्त कितना होता है, 11 बज जाते हैं, 12, साढ़े 12, 1 तक बज जाता है। तो ऐसी हालत में जो लड़कियां, औरतें होती हैं, उनके दुपट्टे गले पर होते हैं और वो ज़्यादा मेकअप करी हुई होती हैं, तो इससे आपके ऊपर बुरे खब्बीस आने का पूरा पूरा अंदेशा होता है और यकीनन वो आपके ऊपर हावी होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि रात के वक्त अपने घर की माँ और बहनों को इस हालत में ना लाया करें। अगर वो पर्दे की हालत में है तो सही है, लेकिन अगर ऐसे ही मेकअप करी हुई हैं, बाल खुले हुए हैं उनके, दुपट्टे गले में हैं, तो इससे आपके ऊपर जो बुरे खब्बीस होते हैं वो हावी हो सकते हैं। अब तीसरी निशानी है कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा चमक रहे हैं, ज़्यादा लाइट मार रहे हैं, यानी मान लीजिए लाल कलर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिलक मार रहा है, चमकी है उसके अंदर। अब रात के वक्त आप छत के ऊपर टहल रही हैं और आपका सर नंगा है, या फिर घर के बाहर आप कहीं पर जा रही हैं, तो इससे जो बुरे खब्बीस होते हैं वो आपके लिबास को पसंद कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई लड़की या औरत है, अगर उसका लिबास अच्छा है तो वो भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इससे जो बुरे खब्बीस होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप सब इन कामों से अपने घर की माँ और बहनों को रोका करें। अब चौथी निशानी है कि ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि आप हमेशा पाकी की हालत में रहा करें। अगर आप हमेशा नापाक रहेंगी और ज़्यादातर यानी हमेशा गुनाहों में मुबतला रहेंगी, तो इससे आपके ऊपर बुरे जिन्नात आएंगे, बुरे खब्बीस आएंगे, आपके ऊपर बुरा साया आएगा। अगर आप हमेशा पाक रहेंगी और नमाज़ों की पाबंदी करेंगी और खाली वक्त में तस्बीह, दुरूद पाक पढ़ेंगी, तो आप पर कोई जादू या कोई बुरा जिन्नात आपके ऊपर नहीं आ सकता। और सरकार फरमाते हैं कि मोमिन को हमेशा पाक रहना चाहिए और सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरी गुजारिश है ख़वातीन से कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आप मुझे दिल से मुआफ़ अता फरमाएं। बस मैं आपको फ़ायदे की बातें बता रहा था। अब आपके ऊपर है कि आप इन पर अमल करें या फिर नहीं करें, ये आपकी मर्ज़ी रह गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम तमाम को इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा।